इस भीगी भीगी सुबह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग एक नया नाम, लेकिन बहुत पुरानी साधना। प्राचीन काल में दो ही साधनाएं प्रचलित थी, संध्योपासना और यज्ञ। संध्या और कुछ नहीं, सूर्य की ही उपासना है। काल चक्र के फेर में धीरे धीरे इस वैदिक उपासना पद्धति का ज्ञान लुप्त होता गया। नतीजा हम सबके सामने है। समाज में रोग, अशांति, चिंताएं, परेशानियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार जड़ पकड़ते जा रहे हैं। हम एक युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और इस युग परिवर्तन के लिए जरूरत है शक्ति की, एक ऐसे माध्यम की जो हमें हारने से, टूटने से बचा ले और आगे बढ़ाता जाए, आगे बढ़ाता जाए। तो युग की मांग को देखते हुए ही, उस परमात्मा के विधान से ही इस साधना का एक बार फिर से पुनर्जागरण हुआ है, एक नए नाम के साथ, सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग, इसको समझ लें कि हमने करना क्या है। इसमें इस साधना का सिद्धांत आधार है कि हमने सूर्य की अमृतमयी किरणों को इन आंखों के द्वारा भीतर भरना है। यूं तो हम शरीर को शक्ति देने के लिए भोजन करते हैं मुंह से, श्वास लेते हैं नाक से, लेकिन जो भोजन मुख से लेते हैं उसे हजम नहीं कर पाते। पेट की आग ठंडी पड़ी हुई है। जो श्वास नाक से खींचते हैं उसे पूरा भर नहीं पाते। डॉक्टर भी बताते हैं कि अपने फेफड़ों का हम मुश्किल से 10% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसलिए शरीर रोगी, कमजोर है। तो श्वास को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहां से आती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे ही वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। और उनमें ये ताकत कहां से आती है? सूर्य की रश्मियों से। सूर्य हमारे वायुमंडल को तेज से भर देता है, शुद्ध कर देता है, जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाता है और पेड़ पौधों में वो रस पैदा करता है जिससे भोजन बनता है जो हम अपने जीवन को चलाने के लिए ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से हमारे जीवन का आधार ये सूर्य ही। बिना सूर्य के हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम सीधे सूर्य से ही नाता जोड़ लें। इतना प्रदूषण, इतनी मिलावट वाला भोजन करने की क्या जरूरत है, जो कितने नाना रूपों में हम मुंह से लेते हैं और नीचे से निकाल देते हैं। हम केवल उसका सार अंश, ऊर्जा अंश ही ग्रहण करते हैं। तो वो ऊर्जा सीधे सूर्य से ले सकते हैं। तरीका है सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग। सूर्य अर्थात प्रकाश। अन्न जल स्थूल आहार लेते हैं मुख से, श्वास का सूक्ष्म आहार लेते हैं नाक से, और प्रकाश का दिव्य आहार आंखों के द्वारा सीधे अंदर मस्तिष्क में। आज के युग में डॉक्टर, वैज्ञानिक भी ये खोज करने में लगे हुए हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर को निरोग, मन को अंतर्मुख और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो उसकी ये साधना है। इसकी विधि को ध्यान से देखकर समझ लें। हमने पलकें बंद रखते हुए सूर्य के सामने रखनी है, तो प्रकाश अपने आप अंदर जाता है। आंखें खोलेंगे तो ध्यान बाहर को जाएगा, जब बंद रखेंगे तो अपने आप ही अंदर। और जब बंद आंखों से सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं तो वो हमारी चेतना को भी अंतर्मुख बना देगा। उसके साथ में कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि मंत्र एक तरह से सूक्ष्म आकार है, कंपन, जो हमारे शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को जागृत करते हैं। तो विशेष मंत्र चुने गए हैं उपनिषदों के। एक है शक्ति नमन मंत्र, ओम राम ह्रीम ह्रूम सह सूर्याय नमः। ध्यान से सुनिएगा। राम ह्रीम ह्रूम, हा
और उसमें रा लगा हुआ है, साथ में आ ई उ 3 मूल स्वर। दुनिया का कोई शब्द हो इन स्वरों के बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता। और ये हा शक्ति बीज, हा है आकाश का बीज जिसका केंद्र है ये मस्तक, रा है अग्नि बीज जिसका केंद्र है ये नाभि। तो दोनों केंद्रों को जागृत करने का ये मंत्र है, शक्ति उत्पन्न करने का ये मंत्र है, इसीलिए इसे कहते हैं शक्ति मंत्र। मंत्र का अर्थ वैखरी भाषा में नहीं बताया जा सकता। इस मंत्र का सही अर्थ तब प्रकट होगा जब मंत्र का उच्चारण करते करते नाभि में इतनी गर्मी पैदा हो जाए, मस्तक में इतनी ज्यादा कंपनों की हलचल हो जाए कि तुरंत स्वाभाविक ही अंतर्मुख हो जाए। दूसरा मंत्र सूर्य गायत्री। आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ बहुत विशेष है। आदित्याय विद्महे, अदिति पुत्र सूर्य का हमें ज्ञान हो गया। विद माने जानना, विद धातु से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, अनुभव द्वारा जानना। और महे बहुवचन, हमें, केवल मैं नहीं, मैं को लेकर जो काम किया जाए वो स्वा, अधूरा, बंधन में जकड़ने वाला। लेकिन यहां कहते हैं हमें ज्ञान हो गया उस सूर्य की शक्ति का कि वो हमारे जीवन का आधार है। इसलिए सहस्त्र किरणाय धीमहि, उसकी हजारों किरणों वाले स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। केवल मैं नहीं, हम सब मिलकर ध्यान करते हैं समूह में, और उससे प्रार्थना करते हैं कि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ऐसा वो प्रचंड सूर्य हमारे जीवन को भी प्रकाश से भर दे, हमें प्रकाश पथगामी बनाए, हमें सत्य पथगामी बनाए, हमें शांति सुख के पथ पर आगे बढ़ाए। ऐसी धारणा। तो जब ऐसी धारणा करते हुए हम उसकी उपासना करते हैं और हमारे भीतर सोई हुई परमात्मा की शक्ति, जिसे भगवती, कुंडलिनी या कोई भी नाम दे लें, वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी इस साधना का शुभारंभ करने के पहले एक बार उन मुद्राओं को ध्यान से देख लें जिनके साथ हमने इन मंत्रों का उच्चारण करना है। नमन मुद्रा, दोनों हाथ जोड़ने हैं, लेकिन कैसे? अंगुलियां फैली हुई, अंगूठा कंठकूप में और पहली उंगली पर ठोड़ी टिकी हुई। नमन मुद्रा। नमस्कार करेंगे लेकिन झुककर नहीं, डरे सहमे नहीं, पूरे जोश में भरे हुए, कोहनियां बाहर की ओर, छाती फैली हुई, मस्तक ऊंचा, सिर झुकाने से सिर झुक ही जाता है। सिर उठाकर, जब वो परमात्मा मेरे भीतर, तो डर कैसा, शर्म कैसी, संकोच कैसा, तो सिर उठाकर नमन मुद्रा। तो फिर लगाते हैं आवाहन मुद्रा, दोनों हाथ उठाकर, अंगूठे आपस में फंसाकर, हथेलियां सूर्यदेव की ओर, आवाहन उसकी किरणों का अपने भीतर गहरे अंदर। और जब किरणें गहरे अंदर भर जाती हैं, जोश मन में जग जाता है, तो लगाते हैं सिंहाक्रांत मुद्रा, सिंह की तरह आक्रांत। दोनों हाथ कंधों के बराबर, कोहनियों से मुड़े हुए, हाथ के पंजे कसे हुए, अंगुलियां कसी हुई। ध्यान रहे, पूरे शरीर के नस नाड़ियों के सिरे इन उंगलियों में आकर खत्म होते हैं। तो उंगलियों को कसकर पूरे शरीर की नाड़ियों को जागृत करते हुए ये मुद्रा लगाते हैं। और जब पूरे शरीर में जागृति भर जाती है, उन किरणों का तेज अंदर भर जाता है, तो हृदय कमल में धीरे धीरे रस भरना शुरू हो जाता है और ये कमल खिलना शुरू हो जाता है। तो भाव में भरते हुए लगाते हैं पंकज मुद्रा। देखते जाएं हृदय कमल खिलता हुआ और हाथों से लगाएं पंकज मुद्रा। खिले हुए फूल की तरह, कलाइयां मिली हुई, अंगूठे और छोटी उंगली मिली, बाकी उंगलियां खुली हुई, पंकज मुद्रा में। और जब ऐसे धीरे धीरे मन के भावों को खोलते जाते हैं, तो सारे बंधन टूटते जाते हैं। और फिर दोनों हाथ फैलाकर आलिंगन मुद्रा लगाकर हम अपने उस प्रियतम प्यारे का आलिंगन करने को तैयार हो जाते हैं। और जब हाथ फैलाते हैं, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है, वो हमें खुद ही अपने गले से लगा लेता है। हमारे बीच का पर्दा गिरने लगता है, वो दीवार मिटने लगती है। और फिर लगाते हैं अर्घ्य मुद्रा। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर नाभि पर रख लेते हैं। नाभि केंद्र है शक्ति का, वीर्य का। तो जल का अर्घ्य नहीं, पुष्प का अर्घ्य नहीं, अपनी जीवनी शक्ति का ही अर्घ्य, अपने आप का ही अर्घ्य सूर्यदेव के चरणों में।
तो इन मुद्राओं के साथ में इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम ये उपासना करते हैं। लेकिन उसके पहले एक खास बात, सूर्य की ओर आपकी दृष्टि हो, सूर्य को देखते हुए एक बार सूर्य को देख लें, अपनी सीध बना लें और आराम से बैठ जाएं। अब अपने चश्मे उतार लें, सिर का कपड़ा भी उतार सकें तो बहुत बढ़िया। सूर्य साधना के लिए आंखों को भी थोड़ा तैयार कर लें। पामिंग करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, अच्छी तरह से रगड़ें। पूरी गर्म हथेलियों को थोड़ा गोल करते हुए आंखों के ऊपर रख लें। हथेलियों से आंखों को ढक लें, अंगुलियां मस्तक पर, हथेलियां आंखों पर। हथेलियों का सेक आंखों में भरते जाएं। आंखों की नस नाड़ियां शिथिल होती जाएंगी। गर्दन थोड़ी सी पीछे की ओर। और अब दोनों हाथ की बीच की दो उंगलियां ले लें, दोनों पलकों पर रख लें। दोनों पलकों को दाएं बाएं चलाते हुए अच्छी तरह से आंखों की मालिश करें। आंखों को मलें अच्छी तरह से। दोनों पलकों पर दो उंगलियां साइड से रख लें और पलकों को दाएं बाएं अच्छी तरह से चलाते हुए आंखों की मालिश करें। ध्यान रहे, दबाव कम लेकिन गति ज्यादा। अच्छी तरह से आंखों को मलें। अब बड़े ही प्रेम से अपने चेहरे का स्पर्श करें, पूरे चेहरे पर हाथ फेरें, सिर पर हाथ फेरें, आंखें बंद रखते हुए बंद आंखों से पूरे शरीर का अनुभव करें। हाथों के द्वारा सिर पर, गर्दन पर, आगे गले पर, पेट, पीठ, छाती, हाथ पैर, पूरे शरीर पर बड़ा ही कोमल स्पर्श। और अब पूरे शरीर में चेतना जागृत, तो दोनों हाथ जोड़कर नमन मुद्रा लगा लें। अब पूरी साधना में पलकें बंद ही रहेंगी, पीठ सीधी, मस्तक ऊंचा। पूरे शक्ति के साथ शक्ति की उपासना करनी है, तो शक्ति मंत्र का उच्चारण सभी लोग साथ में, ओम का उच्चारण हमारे साथ मंत्र सुनकर पीछे पीछे बोलेंगे। बंद पलकें, आंखें मस्तक में चढ़ी हुई, आंखों से झांक रहे सूर्यदेव को देखते हुए उनकी किरणों को अपने अंदर भरते जाएं और गाते जाएं। राम ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। पलकें बंद ही रहें, आंखें मस्तक पे चढ़ी रहें, पीठ सीधी रहे और सूरत सूर्यदेव से जुड़ी ही रहे। इस अवस्था में सूर्य गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और सूर्य देव की शक्ति को अपने भीतर धारण करते जाएं। अपने जीवन को प्रकाश से, सुख से, शक्ति से भरते जाएं। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्र किरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। पलकें बंद, मस्तक में सूर्य का प्रकाश और इस प्रकाश के रथ पर सवार हुई अपनी सूरत सुषुम्ना के राजपथ में प्रवेश करती जा रही है। देखते जाएं, गाते हुए, पुकारते हुए, दोनों हाथ उठाकर आवाहन मुद्रा लगाकर, हथेलियां सूर्यदेव की ओर, अंगूठे आपस में फंसे हुए, दोनों हाथ सीधे ऊपर, अंगुलियों के पोरों से लेकर
पूरे शरीर में सूर्य का प्रकाश भरता जा रहा, रोम रोम को खोलता जा रहा और इस मन को उस प्रकाश स्रोत से जोड़ता जा रहा, गाते हुए पुकारते हुए आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् बंद पलकें, मस्तक पे चढ़ी हुई आंखें और आंखों को मस्तक पे चढ़ाकर वहां से झांके सीधे नीचे नाभि कुंड में, देखते जाएं वो अमृत धीरे धीरे मस्तक को पिघलाता हुआ नीचे नाभि की ओर गति करता जा रहा। नाभि कुंड का सूर्य चमकता जा रहा है, रोम रोम को शक्ति से भरता जा रहा है, मन को जोश से उत्साहित करता जा रहा है। तो उत्साह में भरकर दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर लगाएं सिंहाक्रांत मुद्रा, शेर की तरह गरजते हुए, बादल की तरह गड़गड़ाते हुए, बिजली की तरह चमकते हुए गाते जाएं, पुकारते जाएं, उसकी शक्ति को भीतर भरते जाएं। पलकें बंद ही रहें, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे कर लें। जोर से बोलने पर थोड़ा कंठ में खिंचाव आता है, गले में थोड़ी खराश होती है, तो इस खराश को, इस खिंचाव को भी हमने साधना का माध्यम बना लेना है। उसके लिए दोनों पैर फैला लें, दोनों हाथ पीछे टिका लें, आराम से बैठ जाएं, पलकें बंद ही रहें, सूर्य की सीध बनी ही रहे। और अब मुंह पूरा खोल लें, खुले मुंह में प्रकाश भरता जा रहा है। इस प्रकाश को गहरे अंदर ले जाने के लिए जीभ को बाहर निकालें पूरा और अंदर, बाहर अंदर करते जाएं। मुंह ही रहे, बंद ना होने पाए, जीभ को अंदर बाहर करते जाएं, करते जाएं। मुंह में रस बनता जाएगा और उस रस में सूर्य किरणों का तेज घुलता जाएगा, ये रस अमृत बनता जाएगा। और अब जीभ पूरी बाहर, मुंह में रस भरा हुआ, मुंह से एक लंबा श्वास खींचे, श्वास भरते हुए जीभ अंदर करते जाएं, मुंह बंद करके एक घूंट के साथ भी अंदर, श्वास भी अंदर, और रोक लें। अब धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ेंगे। जितना हम इस रस भरी श्वास को अंदर रोकेंगे, उतनी ही ताजगी, उतनी ही स्फूर्ति। एक बार फिर से यही क्रिया, मुंह पूरा खुला हुआ और जीभ अंदर बाहर करते जाएं, पूरी बाहर निकाले, पूरी अंदर। अब ये रस जो हमारे रोम रोम में भर गया है, इसे अपनी वाणी में भी खोल लें, दिल के सारे बंधन खोल लें और दोनों हाथों को जोड़ लें पंकज मुद्रा की स्थिति में। कलाइयां मिली हुई, अंगूठा और छोटी उंगली मिले हुए, खिले हुए फूल की तरह। जिन्हें समझ ना आए वो एक बार स्टेज की ओर देखकर मुद्रा ठीक कर लें, पंकज मुद्रा, खिले हुए फूल की तरह। और एक बात जरूर ध्यान रहे, मन भी खिला हुआ, होठों पर मीठी मीठी मुस्कान, और मीठे स्वरों में गाते जाएं, सूर्य देव को पुकारते जाएं। सुबह का समय है,
सारे माहौल में ताजगी भर रही है, मन भी क्रियाएं करके खिल चुका है, शरीर तरोताजगी से भर चुका है। तो ऐसे में संकोच कैसा, शर्म कैसी, डर कैसा? जब सारी दुनिया के मालिक से रिश्ता जुड़ गया तो निर्भीक होकर पूरे खुले दिल से दांतों को भी खिलखिलाकर खोल दें। अगर सुबह गलती से कोई ब्रश करना भूल गया हो, दांत गंदे हो, तो शर्माए नहीं। सूरज की चमकीली किरणें जब दांतों पर पड़ेंगी तो वो चमचमा उठेंगे। तो शुरू हो जाएं, होठ धीरे धीरे खिलते जाएं जैसे कमल की पंखुड़ियां खिलती हैं, मुस्कुराते हुए, गाते हुए। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। मन खिलता जाए, होठ खुलते जाएं, दांत चमकते जाएं और दोनों हाथ फैलाकर अब आलिंगन मुद्रा लगाएं। ध्यान रहे, पूरी दुनिया में एक मनुष्य को ही यह वरदान मिला है कि वो हंस सकता है, और जो हंस नहीं सकता वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो बिल्कुल मन में पक्का संकल्प कि हम मनुष्य हैं, उसी परमात्मा की संतान हैं, उसी के अंश हैं। इसलिए बिना संकोच के हंसते हुए, खिलखिलाते हुए गाते जाएं, पुकारते जाएं। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। मस्ती में भरकर झूमते हुए, गाते हुए, अंदर ही अंदर खिलखिलाते हुए, आनंद सागर में गोते लगाते हुए लगा लें अर्घ्य मुद्रा। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर रख लें नाभि पर, और अब कोई कसर बाकी ना रहे। ये मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लें। अदिति पुत्र सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से इस मस्तक को भरते जा रहे हैं। मस्तक से काम, क्रोध, मोह, लोभ जो जैसे विकारों को दूर करते जा रहे हैं। मस्तक का चंद्रमा पिघलकर अमृत रस पूरे शरीर की नस नाड़ियों में फैला रहा है, और उस अमृत से रोम रोम से रोगों के कीटाणु नष्ट होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, रोगों से मुक्त होता जा रहा है। एक नया उत्साह, नया जोश, नई उमंग भीतर भरती जा रही है। देखते जाएं और अपने ही अंदर उतरते जाएं, डूबते जाएं। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं। हाथ ढीले गोद में या घुटनों पर, कुछ पलों के लिए सब कुछ भूलकर बिल्कुल स्थिर हो जाएं। शरीर में कोई हलचल नहीं, मन में कोई फुर्ना नहीं। बस देखते जाएं उस प्रकाश रूप को जो हमारे भीतर हमसे जुड़ता जा रहा है, हमारे सदचित आनंद स्वरूप को जागृत करता जा रहा है। बंद पलकें, मस्तक में चढ़ी हुई आंखें, और मस्तक में भर रहा अमृत रस गरम लावे की तरह पिघलता हुआ धीरे धीरे पूरे मस्तक में भरता जा रहा है, और वहां से गले में उतरता जा रहा है। देखते जाएं, ये पूरा मस्तक मंडल लाल प्रकाश से भरा हुआ, और
ये प्रकाश धीरे धीरे गले में भरता जा रहा है, गला भी अंदर से लाल लाल। देखते जाएं मन की आंखों से, थोड़ा और गहरे, ये तेज और गहरे, गले से भी अंदर हृदय में, ये हृदय क्षेत्र भी भरता जा रहा है उस सुनहरे प्रकाश से। हृदय का कमल खिलता जा रहा है, ग्रंथियां नष्ट होती जा रही हैं, मोह का बंधन टूटता जा रहा है। देखते जाएं, देखते जाएं, वो अमृत काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जैसे विकारों को नष्ट करता जा रहा है। प्रेम का दरिया लहराता जा रहा है और ये लहरें और गहरे नाभि कुंड में हिलोरें देती जा रही हैं। नाभि कुंड में सो रहा सूर्य चमकना शुरू हो जा रहा है, उसकी किरणें फैलनी शुरू हो रही हैं। देखते जाएं, नाभि में वो सुनहरा प्रकाश, आग का गोला, और उसकी किरणें वहां से पूरे शरीर में। देखते जाएं, नाभि कुंड एक वेदी और उसमें सूर्य की अग्नि धधकती हुई। देखते जाएं, नाभि कुंड अमृत से लबालब भर गया, मस्तक से लेकर नाभि तक रोम रोम उस सुनहरे प्रकाश से आवृत हो गया। पूरे शरीर के रोग, दर्द, जड़ता नष्ट हो रही। मन प्रेम से, सुख से, शांति से भरता जा रहा। एक नया विश्वास भीतर जगता जा रहा। अयमात्मा ब्रह्म अमृतस्य पुत्रा, हम उसी अमृत के पुत्र, इसलिए स्वास्थ्य पर, अमृत पर हमारा भी अधिकार। ये धारणा मन में बनाते हुए धीरे धीरे सूर्यदेव की ओर मस्तक रखते हुए धरती पर लेट जाएं। पेट के बल, मस्तक सूर्यदेव की ओर, पेट के बल धरती पर लेट जाएं और नाभि कुंड में एकत्र अमृत को पोर पोर में, रोम रोम में फैलाते जाएं। दोनों हाथ मोड़कर मस्तक के नीचे रख लें, गर्दन दाएं या बाएं घुमाकर बड़े आराम से मस्तक को टिका लें। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कोई कसाव नहीं, बिल्कुल ढीला शरीर, शव की तरह। सारा भार सौंप दें धरती मां की गोद में और हल्के हो जाएं। दुख, चिंताएं, तनाव, परेशानियां, सब कुछ सौंप दें उस ममतामयी धरती मां की गोद में और हल्के हो जाएं, सो जाएं, सो जाएं। कुछ पलों के लिए अगर हम नींद की गोद में जा सके तो ये प्रकाश, ये तेज हमें अमृत सरोवर से जो हमारे अंदर ही है जोड़ देगा। भीतर बैठी परमात्म ज्योत से सूरत को मिला देगा, हमें भी प्रकाश रूप बना देगा। तो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। धीरे धीरे शरीर को थोड़ा दाएं बाएं हिलाते हुए बड़े ही आराम से उठकर बैठते जाएं। कोशिश करें कि पलकें बंद ही रहें। थोड़ा सा मस्तक को, चेहरे को, पेट, छाती को मलकर एक बार फिर से नमन मुद्रा लगा लें। बंद पलकें, मस्तक में ध्यान और शक्ति मंत्र का उच्चारण।
वो प्रार्थना जो किसी भी क्रिया को योग बनाती है, किसी भी कार्य को साधना बनाती है और हमारे जीवन को धन्य बनाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। धरती पर माथा टेक कर धन्यवाद करें सूर्यदेव का। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2 मिनट आपकी और लेंगे, सभी लोग स्टेज की ओर मुंह कर लें। सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग का जो अभ्यास आपने यहां पर किया, ये एक किक स्टार्ट है। गाड़ी को चलाने के लिए पहले किक लगानी पड़ती है, तो ये किक स्टार्ट है। यहां पर 1 घंटे साधना तकरीबन करते हैं, संगीत के साथ में, समूह के साथ में, विशेष क्रियाओं मुद्राओं के साथ में। लेकिन जब घरों पर इसका अभ्यास करेंगे तो केवल आधा घंटा, उसमें भी 20 मिनट तो मंत्र और मुद्राओं के साथ, 10 मिनट शवासन। ध्यान रहे, 20 मिनट मंत्र मुद्राओं के साथ और 10 मिनट का शवासन, जैसे यहां पर करते हैं योग निद्रा, बंद पलकें और पेट के भार सूर्यदेव की ओर सिर रखते हुए। ये बहुत जरूरी है। साधना के समय पलकें बंद ही रहें। ये 30 मिनट की साधना सुबह और शाम, उस समय जब सूर्य का तेज सहने लायक हो। जैसे कि गर्मियों में सूरज उगते ही शुरू कर लें और सूर्यास्त के आधा घंटा पहले, सर्दियों में जब मर्जी करें। जिस समय सूर्य का तेज पूरा सहा जा सकता हो, चमड़ी पर जलन ना हो, ये साधना कर सकते हैं। और एक विशेष सावधानी, साधना के पहले और बाद में 1 घंटे भोजन नहीं। दफ्तर का या कॉलेज का टाइम क्लैश करता है तो इतना करें, आधे घंटे के अंतर से दूध, लस्सी या फल वगैरह कुछ हल्का आहार ले लें। तला भुना, मिर्च मसाला, चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी छोटी सावधानियां जरूर ध्यान रखें। और माताएं विशेष ध्यान दें, साधना के पहले चेहरे पर कोई मेकअप ना हो, त्वचा को नुकसान होगा। कोई डर, चिंता, परेशानियां, तनाव, शुरू करें साधना। आप देखें रात को पूरी गहरी नींद अपने आप दूर हो जाएंगी। इस साधना का सबसे पहला प्रभाव, नींद गहरी होती है, हाजमा दुरुस्त होता है। कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं, कुछ को कब्ज हो जाती है। कारण क्या है? मल भरा हुआ था अंदर, पेट साफ नहीं होता था। गर्मी अंदर गई, हलचल हुई तो पेट साफ होने लग गया। वो आम दस्त नहीं है, उससे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। क्रिया करते जाएं, 1-2 दिन में पेट बिल्कुल ठीक, हाजमा पहले से बेहतर। किसी को लगता है कब्ज हो गई, कारण क्या है? पहले खाना हजम नहीं होता था, अब जो भी खाया हजम, तो पेट सूख गया। तो आप रस की चीजें ज्यादा लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नींद किसी को 4 घंटे ही आती है, पर यह भी तो देखें कि 4 घंटे सोकर बिल्कुल तरोताजा, कि दिन भर लेटने की भी इच्छा नहीं होती। तो नींद का समय कम होता है, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई कि शरीर ज्यादा बेहतर हो जाता है। देश विदेश में पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों ने साधना अपनाई है, और ऐसे रोगों में जहां डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, पूरी सफलता पाई है। तो आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग के द्वारा। तो आप सभी को एक बहुत ही सुनहरे दिन की, एक बहुत ही सुनहरे जीवन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।